ओम शांति। उन्नीसवीं शताब्दी में जिनको द फाउंडिंग फादर ऑफ फाइनेंस कहा जाता था, रॉथ चाइल्ड, जर्मन से एक बहुत बड़ी डिनेस्टी जिसको रॉथ बैंकिंग डिनेस्टी कहा जाता था, 1820 से लेकर 1870 तक पूरे यूरोप में छाई हुई प्रथम और सबसे प्रसिद्ध बैंकिंग फाउंडेशन का जो चीफ था, मेयर रॉथचाइल्ड, बहुत बड़ा दानी था। उसने अपने जीवन के संस्मरणों में एक घटना का वर्णन किया है। बैंकिंग वास्तव में जो चालू हुआ विश्व भर में, उसी के द्वारा हुआ। उसने लिखा कि एक रात मैं सो रहा था, अचानक सुबह 5 बजे किसी ने जोर जोर से दस्तक देना चालू किया। मैंने दरवाज़ा खोला, इतनी नींद में था। देखा एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए। उसे दान देना अच्छा लगता था, करोड़पति था, परंतु ये भिखारी सुबह 5 बजे भिक्षा मांगने आया है। उस करोड़पति बैंकर ने, रॉथचाइल्ड ने, उस भिखारी को चिल्लाया, उसे जोर से कहा, ये कोई समय है लोगों के घर भिक्षा मांगने का? उस भिखारी ने कहा, पहले तो आप सुनो, क्या मैं आपको बैंकिंग के बारे में कोई सलाह देता हूं? भिक्षा कब मांगनी है और कहाँ मांगनी है? हम जन्मजात भिखारी है, ये आप हमें नहीं बताओगे, वो हम डिसाइड करेंगे। क्या मैं आपको बताता हूँ कि बैंकिंग कैसे की जाए? रॉथचाइल्ड ने लिखा, मैंने कई भिखारी देखे थे पर ऐसा भिखारी कभी ना देखा। उस भिखारी ने कहा, ये हमारा प्रोफेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम भीख मांगते आ रहे हैं। तुम हमें ना सिखाओ कितने बजे भीख मांगनी है। रॉथचाइल्ड ने लिखा कि उसका ये वक्तव्य सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतनी अस्मिता, इतनी निष्ठा, इतना अभिमान अपने व्यवसाय के प्रति। और फिर उन्होंने लिखा कि मैंने उसे बहुत सी बातें गिफ्ट दे दी, पर उसने मुझे कुछ सिखाया। रस, उसने मुझे क्या सिखाया? रस।
जो भी करो वो कैसे करो? पूर्ण तल्लीनता से। जो भी करो वो कैसे करो? पूर्ण रस मुग्धता से। जो भी करो उसमें रस उत्पन्न हो जाए, वो चाहे कुछ भी हो। फिर वो छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात, यदि उसमें रस है तो वो छोटा कार्य भी महान कार्य बन जाता है। यदि किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर एकाग्रता, कंसंट्रेशन परिणाम के रूप में प्राप्त होती है। हम एकाग्र होने का अभ्यास करते हैं। योग में एकाग्रता, मुरली श्रवण में एकाग्रता, कर्मों में एकाग्रता, पर एकाग्र मन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका रस कहीं और है। एक बच्चा स्कूल में बैठा है और मास्टर जी उसे पढ़ा रहे हैं, परंतु उस बच्चे को उस चिड़िया की आवाज़ आ रही है जो गीत गा रही है। वो मास्टर कहता है ध्यान इधर रखो, एकाग्रता को बढ़ाओ। वो ऑलरेडी एकाग्र है, परंतु उसकी एकाग्रता इधर नहीं उधर है। जहाँ रस है वहाँ एकाग्रता स्वतः है। यदि रस ही खो जाए तो जीवन शुष्क, बड़ा ही खाली, बड़ा ही रूखा सूखा हो जाएगा। यदि उस योग में रस नहीं तो वो योग एक मशीनेशन, एक रोबोटिक, एक यंत्रवत हो जाएगा। यदि सेवा है और सेवा में रस नहीं तो वो सेवा नहीं, एक तनाव, एक बोझ, एक संघर्ष, एक खालीपन, एक रिक्तता। तो जो हम करें उसमें क्या हो? रस हो। खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। कबीर ने कभी कहा है, मैं खाता हूं पीता हूं यही सेवा है। मैं उठता हूं और बैठता हूं यही मेरी परिक्रमा है। चाहे वो चलना है या उठना है या बैठना है या बोलना है, हर कर्म क्या बन जाए? सेवा। हर कर्म क्या बन जाए? योग। उसने अंत तक अपनी सेवा नहीं छोड़ी, अपना कर्म नहीं छोड़ा। वो कपड़े बुनता रहा। लोगों ने कहा कि तुम ये सब छोड़ो और केवल ईश्वर के भजन कीर्तन गाओ। उसने क्या कहा? इसी से तो मैंने उस परम को पाया है, इसको कैसे छोड़ दूं? कपड़ा बुन रहा हूं पर पूर्ण प्राण उसमें है, पूर्ण समर्पण उसमें है, पूर्ण भक्ति उसमें है, पूर्ण जीवन उसमें है। इसलिए यदि रस उत्पन्न हो जाए तो मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। यदि रस ही नहीं तो एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ एकाग्रता नहीं है वहाँ मन अनेकाग्रता में भटक जाता है, बिखर जाता है, और बिखरा मन स्थिर नहीं है। और जहाँ स्थिरता नहीं वहाँ बेचैनी है।
आज बाबा ने कहा सदा जो कर रहे हो उसको बढ़ाओ, जो कभी कभी कर रहे हो उसको सदा करो, और तीसरा अभी करो, नाउ। अभी अभी के गीत बहुत सुने हैं। जो कर रहे हो उसको बढ़ाओ, जो कभी कभी कर रहे हो उसको सदा करो, और तीसरा नाउ, बाद में नहीं, कभी नहीं, अभी। क्या सेवा। तो चाहे सुबह से लेकर रात तक जो कुछ किया जा रहा है वो कैसा हो, रसपूर्ण, वो कैसा हो, रसदार। मन का स्वभाव समझना आवश्यक है। मन को एकाग्र करना आवश्यक नहीं है। मन की एकाग्रता परिणाम है मन के समझ की। मन अभी यहाँ है तो वो सोच रहा है अभी इसके बाद क्या करना है। जो वस्तु हमारे पास है उसका मूल्य नहीं है, जो दूर है उसका मूल्य है। और जो दूर है वो जब पास आ जाती है तब वो अर्थहीन हो जाती है। इसलिए मन निरंतर खाली रहता है, निरंतर भागते रहता है। जो अमीर है, जो गरीब है वो अमीर बनना चाहता है, और जो अमीर है वो पाता है कि भीतर खालीपन है। मन अर्थात द्वंद्व, मन अर्थात संघर्ष, मन अर्थात चाहना, मन अर्थात लाइकिंग, डिजायरिंग, वांटिंग, डूइंग। मन संज्ञा नहीं है, नाउन नहीं है, वर्ब है, आईएनजी, क्रिया है। वो कुछ पाना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, और जो कुछ भी वो करना चाहता है द्वंद्व को ही उत्पन्न करता है। खाते बहुत है तो उपवास की याद आती है, और जब उपवास करते हैं तो भोजन की याद आती है। वो पेंडुलम की तरह घूमता है। जब इधर चला जाता है तो वो आकर्षित करता है, और जब उधर चला जाता है तो ये आकर्षित करता है। जब पवित्रता की ओर बढ़ता है तो काम उसको खींचता है, और जब काम की ओर जाता है तो पवित्रता उसे खींचती है। जब अत्यंत अहंकार आ जाता है तो निरंकारिता खींचती है, और जब निरंकारी होने का संकल्प या बनता है तो उसे याद आता है कि मैंने ये सब किया है। इस मन के परे चले जाना, इस मन को समझना, इस मन का साक्षी हो जाना। मैं मन नहीं। अभी अभी मुरली में आया था, लास्ट संडे के ड्रिल। मैं राजा हूँ, ये मन अलग, मैं अलग। ये डिवीजन, ये डिस्टिंक्शन, तो मन को समझना है। मन के स्वभाव को समझते ही उसे जबरदस्ती कहीं एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है, ना योग में ना सेवा में। वो एकाग्रता परिणाम होगी मन का रस किस में है वो ढूंढना है, उस पर काम करना है। हो सकता है जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें उसका रस ही नहीं है, रस कहीं और है। किसी को कुछ बनना था पर परिस्थिति, समाज, अभिभावक सब ने मिलकर कुछ और बना दिया, इसलिए खालीपन है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने?
इस मुरली को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक अमृत वेला, एक दिनचर्या और रात्रिचर्या। पहले आप बताएंगे, फिर चर्चा करेंगे क्या क्या कहा आज सुबह की अव्यक्तवाणी। मुरली में क्या कहा है वो बताना है, मुरली की पॉइंट्स। तुम कौन हो? पूर्वज हो। और कौन हो? पूज्य हो। और कौन हो? जड़ हो। और कौन हो? तना हो। और कौन हो? ग्रेट मास्टर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। और कौन हो? क्षमा के सागर। और कौन हो? परोपकारी। और कौन हो? इसी से रिलेटेड, बाकी पॉइंट्स नहीं। इष्ट कौन हो? इष्ट। तुम पूज्य हो, तुम पूर्वज हो, तुम मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और तुम इष्ट हो। ये 4 समान है इससे जुड़े हुए। और क्या कहा? क्या कहा? और आत्माओं की पालना करनी है। 2 उदाहरण दिए, जैसे माँ बाप होते हैं, क्या करते हैं? बच्चों की पालना करते हैं। जैसे कोई पेड़ होता है और उसका जो बीज, उसके जड़ें और तना पूरे वृक्ष की पालना करते हैं, वैसे तुम्हें अपने सूक्ष्म संकल्पों से विश्व की पालना करनी है। किसकी? टाल टालियों की, अर्थात संसार की सभी आत्माओं की। और क्या कहा? अपने आप पालना मिलेगी। किस नशे में रहेंगे? पूर्वज के। और क्या कहा? 3 प्रकार के, 3 प्रकार की सेवाएं एक साथ करो। और सेवाओं में सफलता कब मिलेगी? निमित्त निर्माण वो सफलता के सूत्र है। संतुष्टता और खुशी। कौन कौन? स्वयं, दूसरे, साथी और तीसरा वायुमंडल में संतुष्टता की क्या फैले? के वाइब्रेशंस। और क्या कहा? मुरली याद करो क्या क्या थी। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। और क्या था? मनसा वाचा कर्मणा सेवा। और परचिंतन, परदर्शन और परमत को क्या करना है? कट। और किसको लाना है? परोपकार को लाना है। और क्या कहा? दुआएं दो, दुआएं लो। शुभ भावना दो, शुभ भावना लो। शुभ कामना दो और बद्दुआ ना देनी है ना लेनी है। और क्या कहा? भाव, भावना और स्वभाव। और क्या कहा? मुरली की स्टडी करके आना है, वैसे आके बैठना नहीं है। अदरवाइज केवल कनरस, केवल कनरस। अभी अभी साकार मुरली में आया था ना शब्द, भक्ति मार्ग में क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कनरस। भक्त पुकार रहे हैं तुमको, दुखी आत्माएं पुकार रही है, संसार की आत्माएं पुकार रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है। लास्ट संडे था, आह, तुमको सुनाई नहीं देती। पता नहीं तुमको क्यों नहीं सुनाई देती, पूछा था ना। और अभी करो। और जैसे बाप हमारी शक्तियों से पालना करते हैं, वैसे तुम आत्माओं की शक्तियों से पालना करो, सकाश दो। यही अब तुम्हारा सकाश का पार्ट है। और
चार बातों में निश्चय, कौन से चार बातें? बाप में और दादा में, दो ये। स्वयं था क्या मुरली में? आज स्वयं को रिप्लेस हो गया है। ज्ञान में, बाप में, ड्रामा में, परिवार में। ये परिवार महान डैश है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट। और क्या कहा? आत्मा को देखो और आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को देखो। और क्या कहा? जैसे बाप तुमको श्रेष्ठ सोमान में देखते हो, वैसे हर आत्मा को देखो। ओरिजिनल संस्कार, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द सोल। और बाप दादा क्या? पोता मेल। क्या करना है बाबा को? अच्छा अच्छा जो किया वो बता के सो जाना है। अच्छा, नहीं तो धर्मराज के क्या पढ़ेंगे? दंडे। और पूजन और गायन। और नहीं, और भी एक, तीन है, के भी। कीर्तन, कीर्तन और भोग, आरती। कीर्तन, आरती, भोग। और मन, हाँ, बीमार, दान की दादी, सकाश। और हाँ, तो ये हमारी टाल टालिया है, ऐसे सोचना है। और मनसा द्वारा शक्तियों का दान, और वाचा द्वारा ज्ञान का दान, और कर्म द्वारा, कर्म द्वारा किसका दान देना है? गुणों का। आज के इसमें नहीं है पर। और संबंध, संपर्क और चेहरा। और अब घर जाना, ये गीत गाओ, रिटर्न जर्नी के गीत। और बाबा कौन सा गीत गाता है? वाह, पूज्य और पूर्वज बच्चे वाह। ऐसा है? कैसा है? ऐसा ही कुछ है। वाह मेरे वृक्ष के पूर्वज बच्चे वाह। और तीन सेवाओं में क्या करो? बिजी कर दो स्वयं को। और जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न। किस में बिजी? कंप्यूटर में, मोबाइल में, किस में? 4P। और ज्ञान में, परिवार में। और अच्छा, निश्चय के वहां कौन सा उदाहरण दिया गया है? चार प्रकार के निश्चय के वहां एक उदाहरण है। कौन सा? भगवान जो कुछ बोलता है उसके वक्तव्य में उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं? उदाहरण। क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य सूक्ष्म को समझ नहीं सकता। ज्ञान अमूर्त है, इसलिए जो महान वक्ताएं होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो सब क्या यूज करते हैं? जो धर्म स्थापना करने वाले थे, फाउंडर्स थे। आई शैल स्पीक टू थी इन पैराबल्स। जीसस क्राइस्ट कहता है मैं तुमसे उदाहरणों में बात करता हूँ ताकि तुम उसे समझ सको। वो अपनी पॉइंट को संसार के उदाहरणों के रूप में खूंटी बनाकर उसमें टंगाता है। अपनी निराकार बातों को संसार की साकार खूंटी पर टंगाता है। कौन सा उदाहरण दिया है? चार बातों के निश्चय में। एक बॉक्स को जब बांधते हैं तो कैसे बांधा जाता है? चारों तरफ से टाइट।
नहीं तो हिलेगा वो। तो वैसे ही 4 निश्चय। और वो संसार का उदाहरण देता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की पालना करते हैं, जैसे पेड़ का उदाहरण देता है। पेड़ का इससे क्या लेना देना, पर वो उदाहरण देता है। और नियमित, हाँ, जो 3 बातें बताई। सबसे पहला, जो कर रहे हैं उसको बढ़ाओ। दूसरा, जो कभी कभी करते हैं उसको नियमित रेगुलर करो। और तीसरा, नाउ, अभी करो बाद में नहीं। तो ये 3 पॉइंट्स है वहाँ पर। तो इस मुरली को हम 3 इसमें विभाजित करेंगे। सबसे पहला है अमृत वेला, दूसरा है दिनचर्या और तीसरा है रात्रिचर्या। अमृत वेला, मुरली की शुरुआत कहाँ से है? तुम कौन हो? पूर्वज हो। तो पूर्वज के लिए क्या क्या बातें कही है? एक, पहला, समझते हो तुम हो। दूसरा, देखो, अर्थात विजुअलाइजेशन कि तुम कहाँ बैठे हो। तीसरा, अनुभव करते हो, उमंग है, नशा है, किस बात का? कि हम कौन है? पूर्वज है। और जितना बड़ा टाइटल उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। जितना ऊंचा पद उतना क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतना ऊंचा पद है कि ये संसार की सारी जो आत्माएं हैं उन सब के हम कौन है? एंसेस्टर्स, प्रोजेनिटर्स, पूर्वज। हमारा एक एक संकल्प सभी आत्माओं को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा है वो एक शब्द भी बोल दो तो उसका मीडिया कवरेज कितना होता है? वो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। वो छोटी सी कोई एक बात कर दे, अगर वो कोई रास्ते का भिखारी करे तो उसका कितना कवरेज होता है? 0। तो जितना ऊंचाई पर बैठा है पद में, किसी में भी, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सब पर। वो जिस देश का है उस पूरे देश के जनता को वो प्रभावित करता है। और हम केवल भारत के नहीं है, किसके हैं? विश्व के। और पूरे विश्व के कौन? पूर्वज। इसीलिए पहला प्रश्न तो ये है, डू यू एक्सेप्ट दिस? क्या तुम समझते हो? बाकी बातें बाद में, बाकी छोड़ दो सब। यहां अगर आंसर नो है तो मुरली बंद, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या पूछा प्रश्न? क्या तुम समझते हो? अगर हमारा उत्तर है ना 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 ना, ये सब काम हमसे नहीं होगा, जो चल रहा है वो ठीक है, अपना डिपार्टमेंट, वो सेवा करते रहो, ये सब काम नहीं होता है हमसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम नहीं होते, तनाव आता है। तो प्रश्न क्या पूछा? क्या तुम समझते हो? क्योंकि अगर समझोगे तो उसके साथ क्या है? फिर अकाउंटेबिलिटी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर तुम्हें वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा 24 घंटे, केवल 1 घंटा 2 घंटा नहीं। जब सो रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, सब करते हुए वो निरंतर याद रहे कि मेरा एक एक संकल्प संसार की सभी आत्माओं को प्रभावित कर रहा है। सब। ये मुरली तब की है, अगर अभी कहे तो इस संसार में जितने सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, फ्रीलांसर्स, एंकर्स, चैनल्स, नेता, राजनेता, अभिनेता, सब के तुम कौन हो? पूर्वज। टीचर्स, यूट्यूब टीचर्स, कोचिंग क्लासेस के टीचर्स, सब के तुम कौन हो? पूर्वज हो। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
क्या पूछा, क्या तुम समझते हो? फिर कहा, देखो तुम कहाँ हो। देखो अर्थात मन से देखो, विजुलाइज वेयर यू स्टैंड। वो झाड़ को लाओ, वहाँ हम हैं, तना में, जड़ों में, वहाँ हम हैं। फिर कहा उमंग है, फिर कहा नशा है, फिर कहा अनुभव हो रहा है। कितने सारे शब्द है, नशा है, अनुभव हो रहा है, समझते हो, उमंग है, नशा है, उमंग है, अनुभव है। सबको अपनेपन का अनुभव कराते हो, अपनेपन का। कितना बड़ा काम है। तो ये सब कब करना है? अमृत वेले। एक तो कहा क्यों करना है? क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी है, पुकार रही है और अशांति बढ़ रही है। जब ये मुरली चली थी तब संसार अशांत था या अब ज्यादा अशांत है? साधन अब ज्यादा है कि तब ज्यादा थे? अब है। पर साइंस ने उन्नति तो की है, पर साथ में दुख भी बढ़ा है। एक इशू जो है वो है न्यूक्लियर वॉर्स, न्यूक्लियर एटॉमिक वॉर्स। सेकंड जो समस्या, 5 मुख्य समस्या है। दूसरी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या। तीसरा इकोलॉजी, एल नीनो एंड ला नीनो इफेक्ट। एल नीनो अर्थात ठंडा हो रहा है, अगर ठंडे हो जाए सब, तापमान वार्म हो जाए और ठंडा हो जाए, एल नीनो एंड ला नीनो, लीनो इफेक्ट, नीनो इफेक्ट। ये 2 इफेक्ट है। अगर तापमान थोड़ा भी बढ़ जाए तो बर्फ पिघलनी चालू हो जाएगी, बाढ़ ही बाढ़। ला नीनो, ठंडा हो जाए थोड़ा सा भी, और वो हो रहा है, तो भी त्रासदी होगी सब तरफ। इकोलॉजी। फिर है बीमारियां, 4 घातक बीमारियां। और 5वां मनुष्य मनुष्य से लड़ेगा, सांप्रदाय सांप्रदाय से लड़ेगा, धर्म धर्म से लड़ेंगे, अंतरकलह, सिविल वॉर। ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मनुष्य मनुष्य से लड़ेगा। तो जब ऐसी परिस्थितियां संसार में है तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी उन्हीं का हिस्सा है या हम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे? संसार में इन्फ्लुएंसर है, एक भाषण होता है तो हजारों उसके वो होते हैं फॉलोअर्स, वो संसार को प्रभावित करते हैं और संसार उनका अनुकरण करता है, उनकी विचारधारा का, उसको स्वीकार कर लेता है। तो संसार इस युग से गुजर रहा है। प्रश्न ये है, हम कहाँ हैं? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कहानी है या सत्य है पता नहीं, पर उस एक पागल खाना था बीच में। तो पागल खाने के जो बॉस, वार्डन, उसने कहा तुम लोगों को कहाँ जाना है? भारत जाओगे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? उन्होंने कहा हमको कहीं नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, पागल खाना बड़ा है, अब बीच में से आधा इधर जाएगा आधा उधर जाएगा, तुम बताओ तुमको जाना कहाँ है? उन्होंने कहा नहीं, हमको कहीं नहीं जाना है, हमको यहीं रहना है। कहता ये तो नहीं होगा, एक चुनना पड़ेगा तुमको। उन्होंने फिर भी कहा मतलब कहाँ जाना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि तुमको जाना कहीं नहीं पड़ेगा, वहीं रहोगे। पागलों ने मीटिंग ली कि पागल हम हैं या ये, और फिर पागल खाने का बंटवारा हो गया। आधा पाकिस्तान में गया, आधा हिंदुस्तान में गया, बीच में एक दीवार। अभी भी पागल ऊपर से देखते और कहते हम तो है वहीं जहां पहले थे, फिर भी ये है ये वो है। बंटवारा, डिवीजन, डिविजिव पॉलिटिक्स। तो संसार खंड खंड बटेगा, मनुष्य बटेगा, हलचल होगी, मॉब मेंटालिटी,
जो सारा मॉब करता है उस आवेश में व्यक्ति भी करता है, अकेला नहीं कर सकता। आग लगा रहे सब, वो तो कभी एक मच्छर भी नहीं मारा कभी, पर इतनी ताकत कहाँ से आ गई उस समय? मॉब, मॉब मेंटालिटी, भीड़, भीड़ की मानसिकता। तो ये सब बढ़ रहा है। इसलिए प्रश्न क्या पूछा बाबा ने, तुम समझते हो क्या? और समझते हो तो अनुभव करते हो क्या? और अनुभव करते हो और उसका नशा कितना है, उसका उमंग कितना है? कौन सी बात का? मैं पूर्वज हूँ। ये सब कौन है? टाल टालिया है। ये सब कौन है? मेरी संतान है। ये सब कौन है? हम प्रोजेनिटर्स, एंसेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, सभी धर्म की आत्माएं, जो भी मानवता है, हम मानवता के पूर्वज हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं, मनुष्यता के पूर्वज है। कितना ऊंचा स्वमान है। और दूसरा स्वमान कौन सा दिया? पूज्य। तो भक्त तुम्हारी आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तुमको आवाज सुनाई देती है, बाबा को सुनाई देती है। क्या वास्तव में सुनाई देती है? अभी अभी सुनने का कोशिश करो, आंखें बंद, और देखो कोई आवाज आती है क्या कहीं से? ओम शांति। नहीं आई ना? कुछ भी नहीं ना? दूसरी दूसरी आवाजें आ रही थी, अपने ही मन की आवाजें, अपने ही दुखों की आवाज इतनी ज्यादा है कि दूसरों के दुखों की आवाज कैसे आएगी? पहले तो ये स्वीकार करना है कि नहीं आई, उसके बाद ही कुछ होगा आगे। सच्ची दिल पर बोला ना बाबा ने आज। तो ये जो मुरली इतनी हाई लेवल की है, जहाँ हमारी विचारधाराएं समाप्त होती है, वो वक्ता इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, सब कुछ देखते हुए 5000 साल उसे पता है कैसे कैसे कौन कौन से युग आए और गए, और ये लोग कहाँ खड़े हैं और ये आगे क्या बनने वाले, उस आधार पर वो कह रहा है। इसलिए कहा कि अमृत वेले में क्या उत्पन्न हो? रस, ताकि हम ये अनुभव कर सके, रस उत्पन्न हो जाए। तो कौन सा? पूज्य हूँ, पूर्वज हूँ, मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, इष्ट हूँ, जड़ों में हूँ, तना हूँ, प्रेम किसका सागर? करुणा का सागर, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति मैत्री भाव। एक जैन गुरु से उसका शिष्य प्रश्न पूछता है, एक दूसरा बाहर का व्यक्ति आके, कि हमारे दुश्मन से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु से? गुरु कहते हैं दुश्मन से नफरत करनी चाहिए। वो कहता है आप कैसे धर्म गुरु हो, आपको तो कहना चाहिए दुश्मन से प्यार करना चाहिए, आप ये कैसी शिक्षाएं देते हो कि दुश्मन से नफरत करना चाहिए? वो कहता है तुमने शुरू कहाँ से किया? तुमने शुरू कहाँ से किया? दुश्मन है, पहले ही दुश्मन माना है, तो दुश्मन से तो अपने आप ही नफरत होगी। जो भावना है वैसा ही परिणाम होगा। अर्थात तुम किसी को अपना दुश्मन समझते हो। काम उस तल पर करना है, भावनाओं पर, तो अपने आप शब्द भी वैसे निकलेंगे और अपने आप कर्म भी वैसे होंगे। तो सबसे पहला जो पुरुषार्थ है मुरली में जो बताया वो है अमृत वेला मनसा सकाश। तुम्हारा पाठ इस समय सकाश का है, सकाश की सेवा का है। सूक्ष्म प्रकंपन फैलाने हैं विश्व में शांति के। जब संसार सोया हुआ है, कल भी था ना महावाक्य, अमृत वेला, मीठी मीठी बातें करो और किरणें फैलाओ विश्व में चारों तरफ। वैसे वो जो बीज होता है ना, वो
एक एक फूल को गिरने नहीं देता है, वो बस अपने स्वरूप में स्थित होते ही पालना चालू हो जाती है। एक एक पत्ते कितने सारे होते हैं झाड़ के, एक एक पत्ते को हरा करता है क्या वो? ना, अपने आप जाती है गिरने। तो जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में स्थित, पूज्य हूँ, पूर्वज हूँ, ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, इष्ट हूँ, अपने आप सकाश देना चालू हो जाती है। तो सुबह सुबह महान संकल्प, सुबह सुबह श्रेष्ठ संकल्प, और उसमें रस आने लगे। जो क्लास की शुरुआत में कहा, क्या चाहिए? रस मुग्धता। रस आ जाए तो अपने आप एकाग्रता आएगी। रस ही नहीं है तो अमृत वेले उठेंगे, परंतु क्या होगा? नींद। नींद कैसी नींद? भयंकर नींद। इतना भयंकर प्रकोप। हमने सुना था एक सेवा केंद्र पर कोई भाई संदली पर बैठकर योग करते करते वहीं से गिर गए नीचे। एम्बुलेंस सुबह 4, 4:30 बजे सेंटर पर, हेड इंजुरी। नींद का भयंकर प्रकोप। हो सकता है शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर फ्रेश नहीं है, या फिर कोई बीमारी या कोई दवाइयाँ है। स्वयं ढूंढना है अपना कारण कि नींद क्यों आ रही है इतनी, या फिर आलस है, या फिर वो सारे दिन भर अवज्ञाएं है, या फिर रात को सोने की विधि गलत है, या फिर डिजिटल स्क्रीन का एक्सपोजर ज़्यादा है, या फिर सुबह उठते ही कोई लक्ष्य ही नहीं है, या फिर जीवन इतना मैकेनिकल हो गया है, इतना रोबोटिक, इतना यंत्रवत, मशीन लाइक। सेम उठो, अमृत वेला करो, फिर सो जाओ, फिर उठो, मुरली सुनो, फिर चले जाओ, फिर सो भी जाओ, या फिर घूमो, फिर नाश्ता करो, फिर थोड़ी सेवा करो, फिर दोपहर को सो जाओ, फिर उठो और नुमा शाम का योग करो, और फिर इधर उधर की बातें, संसार के समाचार, ब्राह्मण संसार समाचार, और गुड नाइट बाबा, और फिर सो जाओ। और ये एक दिन नहीं, सेम 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 सेम, कोई स्पार्क ही नहीं है कहीं। और कहते हमारा जीवन निर्विघ्न चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई कुछ नहीं। बैठे बैठे जो चल रहे हैं उन पर धूल उड़ती है, बैठने वालों पर नहीं। छोटा सा जीवन भी हो जाए पर वो क्रांतिकारी हो, वो 100 साल के जीवन से, मृतवत जीवन से अच्छा है जो कुछ करके गए। थोड़ा सा ही जिए पर क्रांति थी जीवन में, संघर्ष था जीवन में, एक रस था जीवन में, वो किया जो करना था। और बाकी वो लोग हैं जो मृत है, जीवन डेड हो गया है, केवल नाम अध्यात्म का चिपकाया हुआ है भीतर से, अटर हॉलोनेस विद इन, हाउलिंग राइटियसनेस ऑन द सरफेस। ऊपर से नैतिकता, ऊपर से धर्म, ऊपर से आध्यात्मिकता, भीतर पाखंड, भीतर ढोंग। स्वयं जांच करनी है हम कहाँ खड़े, कोई दूसरा आकर नहीं बताएंगे। तो टॉपिक कौन सा चल रहा था? नींद। अमृत वेला ढूंढो क्या कारण है। अगर इतनी नींद है तो हॉल को त्याग कर दो, घूमो फिरो चलो, क्योंकि हमारे हर वाइब्रेशन फैलता है। एक को नींद आती है तो उसको देखकर ये क्या है पता नहीं, परंतु अपने आप नींद आने लगती है। एक को जोश में देखकर दूसरे को भी जोश आता है ना, आता है कि नहीं? ये मॉब है। अगर आप अकेले आपके कमरे में अव्यक्त बाप दादा आए और आपसे अकेले में मिले तो शायद इतने आंसू विसू नहीं बहेंगे जितने उधर डायमंड हॉल में बहते हैं। पूरा माहौल, गीत, जिन्होंने देखे अव्यक्त बाप दादा का मिलन या मनाया है उनको अनुभव होगा। अगर वही मिलन केवल अकेले के साथ होता था और 5 घंटे मुरली चलती थी आपके कमरे में अकेले, आप और बाबा, वो भी डाउट है कि रुक पाते थे क्या?
या कहते थे बाबा 1 मिनट में थोड़ा आता हूं घूम के। बाबा टाइम हो गया। क्यों अनुभव होता है? अनुभव का एक कारण है मॉब, भीड़, संगठन। वो हमें प्रभावित करता है, पॉजिटिव निगेटिव बोथ। हिंदू मुसलमान के जब झगड़े हुए और पार्टीशन हुए तो क्यों जो लोग कुछ नहीं कर सकते थे वो भी उतर गए मैदान में, पतले दुबले, उन्होंने भी आग लगा दी, इधर भी और उधर भी। क्यों? मॉब मेंटालिटी। जनाक्रोश जब होता है, क्रांतियां जब घटती है, सब घरों से बाहर आ जाते हैं। आंदोलन जब होते हैं, कोई भी आंदोलन, तब अतिरिक्त शक्ति आ जाती है। ऊर्जा होती है मॉब में, संगठन में। तो सबसे पहला पॉइंट है अमृत वेला। दूसरा है दिनचर्या। क्या करो उसमें? ढेर सारी बातें करो, सेवा करो, परंतु तीनों सेवा एक साथ। सेवा करो पर परिणाम क्या हो? संतुष्टता, हम भी, दूसरे भी और वातावरण भी, उसमें खुशी और संतुष्टता। ऐसी सेवा ना करो कि जहां हम सेवा में पहुंचे 3-4 लोग घायल, वातावरण दूषित, और लोग प्रार्थना करें कि इसको वापस मत भेजना, हे प्रभु इसका रिटायरमेंट कराओ या कुछ दिन के लिए घर चला जाए लौकिक, कुछ तो करो, या ट्रांसफर ही कर दो कुछ तो शांति मिले। संतुष्टता। तीसरा उसी में क्या बताया? आत्माओं को देखना है। और क्या देखना है? उसके ओएस, ओरिजिनल संस्कारों को देखना है। क्योंकि हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। वन वन की काठी, हर एक के स्वभाव, हर एक का संस्कार सब अलग अलग है, विचारधारा अलग है, बचपन अलग है हर एक का। जिस बचपन में पले, जिस संस्कृति में पले, जो जिस तरह के माँ बाप थे, जिस तरह का समाज था, जिस तरह के का शिक्षाएं उन्हें मिली, वो सब अलग अलग है। और वो सब लेकर एक जगह आए हैं। इसलिए क्या देखो? उनके ओरिजिनल संस्कार को देखो। और क्या कहा यहाँ पर? हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। दो लो दुआएं, दो लो, बद्दुआएं ना दो ना लो। अगर दूसरा बद्दुआएं दे तो क्या करे? पीछे ही पड़ गया है देने में, तो लेना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करना। उसके लिए स्थिति कैसी चाहिए? बड़ी स्ट्रांग। क्योंकि हम देते तो नहीं है दुख, पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर चला जाता है वो, और उसका मनन चिंतन चलता है फिर कि मैं ऐसा हूं। और क्या कहा इसमें? निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, भाव, स्वभाव, भाव, भावना और स्वभाव। और क्या कहा? 3 पर को कट करो। और परोपकारी, कोई भी हो, कैसा भी हो। परोपकार इसलिए नहीं कि उसने कुछ अच्छा किया हमारे साथ, स्वभाव ही परोपकार का है। उसके पास देने के लिए और कुछ है नहीं, स्वभाव ही प्रेम है। किससे बदला कैसे लेंगे? चाहे उनको जो करना है करने दो। जैसे परमात्मा का स्वभाव क्या है? प्रेम। यदि कोई उससे नफरत करता है तो वो क्या करेगा? उसे नफरत करना पता ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव क्या है? प्रेम। तो कार्य बड़े सूक्ष्म तल पर करना है, ऊपर ऊपर कार्य नहीं करना है। बोल पर काम, बोल तो परिणाम है, कर्म भी परिणाम है। संकल्प या उससे भी सूक्ष्म भावनाएं। काम किस पर करना है? भावनाओं पर काम करना है। जैसी भावनाएं वैसे बोल अपने आप निकलते हैं। तो दिनचर्या में और क्या हो? ये सारी बातें हो। फिर से कह रहे हैं, और जो हम करें उसमें क्या हो? हमें रस हो, सेवा में रस हो। खाऊं पीऊं सो सेवा,
उठू बैठू सो परिक्रमा। कबीर कहता है मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे नहीं बोधि वृक्ष के पीछे जाके बैठने के ध्यान करने की आवश्यकता है, ना ही महावीर के जैसा जंगलों में मैं घूमता हूँ, मैं अपने कपड़े बुनता हूँ, बस इसी से मैंने उसको पाया। हर छोटे कर्म को कैसे करना है? पूर्ण तल्लीनता से, लगन से। तो एकाग्रता कैसे होगी? अपने आप, एज अ रिजल्ट। कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जिस समय जो करना है वो अपने आप वहाँ बुद्धि में आएगा। कहाँ क्या बोलना है वो अपने आप दिया जाएगा, क्योंकि एकाग्रता में वो शक्ति है। तो पहला अमृत वेला, दूसरा दिनचर्या, तीसरा क्या है? रात्रिचर्या। रात्रिचर्या में क्या करो? पोता मेल। रात्रिचर्या में क्या करो? सब कुछ दे दो उसको, सौंप दो उसको, और सच्चे दिल से दे दो, खाली कर दो खुद को, और फिर सो जाओ। गुड नाइट करके सो जाओ। मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी का उदाहरण है, जिसने 2 बार नोबेल प्राइज मिले हैं उसको। वो 3 साल से एक गणित सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। उस समय उसको 3 साल से उत्तर नहीं मिल रहा था एक प्रश्न का, सॉल्व करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा, थक गई। और एक रात ऐसी आई कि वो इतनी थक गई कि उसने छोड़ दिया उसको वैसा ही और सो गई। जब वो सुबह उठी तो देखा वहाँ उत्तर लिखा हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ, किसने लिखा? देखा तो खुद की हैंडराइटिंग है, और देखा तो दरवाज़ा तो बंद है, आने का किसी का सवाल नहीं है। और फिर उसे याद आया कि मैं इसी प्रश्न के बारे में सोचते 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 सो गई, और रात में उठी, उत्तर लिख दिया और सो गई। स्वप्न में उत्तर आ गया उसे। इसलिए महान आविष्कार भी जो हुए हैं वो बुद्धि से नहीं हुए, हृदय से हुए, वो विचारों से नहीं हुए, कहीं और किसी और आयाम से वो उतरे हैं। तो रात को सोते समय हम किस चेतना में, किस अवस्था में सोते हैं, उसी अनुसार स्वप्न आएंगे और अपने आप नींद भी खुलेगी। यदि हम इस संकल्प के साथ सो रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा बीमार हूँ, बुखार भी लगता है, मुझे थोड़ा लेट उठना चाहिए, और बाबा को भी बता दिया है, तो अपने आप बराबर 6 बजे नींद खुलेगी, क्योंकि क्रिएशन बराबर प्रोग्रामिंग वैसे करके सोए है। अगर ये संकल्प करके सोए कुछ भी हो जाए, मुझे अपने समय पर उठना है, तो अपने आप उठेंगे। तो रात्रि का समय, रात्रिचर्या। तो दिनचर्या में 3 भागों पर है। पहला अमृत वेला, सकाश, अधिक से अधिक सकाश अपने आप जाएगी उस समानों में स्थित होते ही। दूसरा, दिन में लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, परंतु हम सबको संतुष्ट तो नहीं कर सकते। सभी को संतुष्ट करना ये तो एक असंभव दंत कथा है। सबको हम संतुष्ट कर ही नहीं सकते। कुछ कुछ आत्माएं रहेगी जिन्होंने संकल्प, जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है हमसे असंतुष्ट रहने की। उसका क्या करें? वो असंतुष्ट अपनी प्रतिज्ञा वजह से है, वो असंतुष्ट अपने संस्कारों की वजह से, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी अपेक्षाओं की वजह से असंतुष्ट है, जो हम पर थोप रहे हैं, जो चाहते हैं हम वैसा करें जैसा वो कहना वो चाहते हैं। तो दिनचर्या में ये सारी बातें। तो सेवा में रस, सकाश में रस, और रात्रि में सोने में ऐसा रस कि मैं सो जाऊं एकदम हल्कापन और उठूं एकदम वेटलेस, लाइट, उस स्थिति का रस। तो ये 3 रस है। ऐसे कैसे? सरल चित आत्माओं को ऐसे, संकल्प तुम्हारा और सहयोग बाप का हमेशा होता है, हिम्मत और मदद। इसको चेंज हो गया थोड़ा आज। ऐसे निरंकारी, ऐसे अलंकारी, ऐसे मनमना भव मध्याजी भव वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे ऐसे पूर्वज आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आत्माओं को, ऐसे ऐसे इष्ट देव आत्माओं को, ऐसे दयालु कृपालु आत्माओं को, ऐसे ऐसे सेवा में सबको संतुष्ट करने वाली आत्माओं को, साथियों को संतुष्ट, वायुमंडल को संतुष्ट, ऐसे 4 प्रकार के निश्चय वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे निमित्त आत्माओं को, निर्माण आत्माओं को, निर्मल वाणी वाली आत्माओं को, ऐसे
मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा इकट्ठा करने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआ देना, दुआ लेना, बद्दुआ ना देना, बद्दुआ ना देने वाली आत्माओं को ऐसे, पोता मेल देने वाली आत्माओं को, बाबा को गुड नाइट करने वाली आत्माओं को ऐसे, निजी संस्कार देखने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, क्षमा के सागर, दया के सागर आत्माओं को ऐसे ऐसे, पालना करने वाली और जो कर रहे हो उसको बढ़ाने वाली आत्माओं को, जो कर रहे हो उसको सदा करने वाली आत्माओं को और अभी करने वाली आत्माओं को ऐसे, श्रेष्ठ समानधारी आत्माओं को, बाप समान संपन्न संपूर्ण आत्माओं को ऐसे, अलंकारी बोल दिया ऐसे, तो ऐसे रस लेने वाली आत्माओं को अमृत वेले में, और नींद को जीतने वाली आत्माओं को, अमृत वेला न सोने वाली आत्माओं को, जागृत क्रांति की जैसे ज्योति है ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।